आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? दीक्षा लेना चाहिए या शादी करना चाहिए? दीक्षा शादी, देखो इधर से इधर उल्टा करो। दीक्षा भी एक प्रकार का बहुत बड़ी साधना है, और शादी भी बहुत बड़ा एक तपोग्रस्त जीवन में बहुत बड़ा महान कष्ट है, ऐसा मानना चाहिए। तो सोचा कि कबीर दास जी आए हैं, कबीर दास जी से पूछ लेता हूँ कि भाई मुझे शादी करना चाहिए या दीक्षा लेना चाहिए। तो कबीर दास जी के पास गया, बोले आप सब लोगों की समस्या का समाधान करते हो, मेरी एक समस्या क्या, बताओ मुझे शादी करना चाहिए कि दीक्षा लेना चाहिए? बोले आज रुकोगे? बोले रुकता हूँ, रुको। घर वाली को कहा कि दिया जलाओ, दिया जला दिया। फिर सब्जी लेकर आओ, सब्जी लेकर आए। चाय लेकर आए, चाय पी ली, उसने भी चाय पी, और इसने कहा ठीक है। अरे बोले मेरे जवाब? बोले जवाब मिलेगा, मिलेगा, चिंता मत करो। फिर अब मेरा मन घर में नहीं लग रहा है, ठीक है चलो चलो आपकी क्या इच्छा देख लेते। तो एक सन्यासी बाबा रहते थे ऊपर पहाड़ पर। बाबा जी को बोला, बाबा जी, बोले क्या हुआ? बोले नीचे पधारो दर्शन देने के लिए, हम ऊपर नहीं आ सकते। बाबा जी नीचे आ गए दर्शन देने के लिए, अवस्था वाले थे, कैसे तैसे चल कर नीचे आए। बोले आप बाबा जी आप जाओ, बाबा जी चले गए। फिर कहा बाबा जी क्या हुआ? फिर नीचे पधारो दर्शन दे दो हमको। मन में सोचा अभी तो दर्शन दिए थे। ऐसे 5-7 बार किया, और 5-7 बार करने के बाद अब वो बोले मेरे प्रश्न का जवाब, बोले तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। कबीर दास जी बोले दे दिया कैसे? देखो तुम घर पर आए और अब तुमने नहीं सोचा कि इतना उजाला था, फिर भी मैंने पत्नी को बोला दिया जलाओ, और उसने बिल्कुल मना नहीं की, वो दिया जला दिया। फिर उसने चाय बनाई, चाय में उसने नमक डाला, और मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उसकी हरकतों को सहन कर लिया। अगर ऐसी पत्नी मिले तो शादी कर लेना। और फिर गए सन्यासी के पास, सन्यासी को बोला नीचे पधारो बाबा जी। कितनी बार ऊपर नीचे आए, इतनी बार कहने के बाद भी सन्यासी के मन में जरा भी राग द्वेष नहीं आया। उसने हमको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कुछ बोले नहीं। अगर दीक्षा लेना है, ऐसा सन्यासी बनना है तो दीक्षा ले लेना, और ऐसी पत्नी मिले तो शादी कर लेना। समझ कितनी बड़ी बात। तो कहा गया कि 20 साल की उम्र आती है, आदमी अर्जुन की तरह, जो अर्जुन महाभारत में अर्जुन हुआ, वो यह दाबाचुक हो गया, मैं बड़ी भाषा में दाबाचुक हो गया कि क्या करूं, युद्ध लड़ूं या नहीं लड़ूं? युद्ध लड़ूंगा तो इतने लोग मरे जाएंगे, और युद्ध नहीं लड़ूंगा तो क्षत्रिय धर्म का नाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने उसको समझाया, फिर वो समझ गया। तो ये आदमी तय नहीं कर पाता है जवानी की अवस्था में। तो कहा गया डिसीजन पावर हमारा अच्छा होना चाहिए। तो 20 में भाव लो, 30 में सीखो। 30 साल की उम्र होती है, इधर जवानी का जोश, इधर पत्नी मिल गई, 2 बच्चे हो गए टुन्नू मुन्नू, और फिर व्यापार बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई, और उसमें क्या आ गया? तीखापन आ गया। 30 में तीखो, 40 में चोखो। देखो क्या सुंदर, आप अपने दिल पर हाथ रख के, आप प्राय सब 40 के ऊपर वाले, आप देखिए सब जितने साल के जब तक आप हो गए आज तक, इसमें में आपकी सबसे अच्छी उम्र कौन सी रही? तो आप देखना 40 से 50 के अंदर की, ये सबसे अच्छी उम्र होती है। और सबसे बेकार उम्र होती है 56 साल की, 56 अब अपने अपने हिसाब लगाओ। जब आप 56 साल के थे तो वो आपका 1 साल कैसा गया? तो आप बोलेंगे सबसे बेकार गया। चाहे कोई महाराज बन जाए, चाहे वो आचार्य बन जाए,
चाहे वो बड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, 56 साल की उम्र ऐसी होती है, 1 साल के लिए उसको बड़ी परेशानी होती है। मैंने सुना है खाता बही में 56 की संख्या लिखते ही नहीं, और कहते हैं जो 56 का जन्म होता है, 56 में काल पड़ा था भारत में, 56 के काल में जिसका जन्म हुआ उसका जीवन तो बहुत ही बेकार रहा। तो कहते हैं कि सबसे अच्छी उम्र 40 से 50 के बीच में, और 56 पार हो गए तो 72 साल, 72 दी बेस्ट ऐसी उम्र बहुत बढ़िया होती है। भगवान महावीर स्वामी 72 साल की उम्र में मोक्ष पधार गए। तो कहा गया 40 में चोखो, 50 में पाको। 50 साल की उम्र होती है, आदमी में परिपक्वता आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, धीरे धीरे शरीर के अवयव पकने लग जाते हैं, बाल पकने लग जाते हैं, दांत पकने लग जाते हैं, यानी दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल सफेद होने लग जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, पैरों में घुटनों में तकलीफ होने लगती है। ये 50 के बाद होना स्वाभाविक है, नहीं हो तो खुशी की बात है, हो तो दुख की बात नहीं। तो 50 में पाको, 60 में साठो, 60 साल की उम्र आती है, आदमी 60 उसकी बुद्धि सट जाती है। कहते 60 ने बुद्धि नाठी, 60 साल की उम्र में बुद्धि स्क्रू ढीला हो जाता है, समझ नहीं आती, कहते हैं ऐसा। और 70 में सड़ियो, 70 साल की उम्र होती है और उसकी इंद्रियां सड़ने लग जाती है, हड्डियां गलने लग जाती है, तो 70 में सड़ियो। हालांकि ये बात बहुत पुरानी है, आजकल तो कहना चाहिए आचार्य तुलसी के शब्दों में कि 70 साल की उम्र में बुढ़ापे का बचपन शुरू होता है, बुढ़ापे का बचपन शुरू होता है 70 साल की उम्र में। तो 70 में सड़ियो, 80 में अड़ियो, 80 साल की उम्र होती है, आदमी में आग्रह आता है, कई चीज का आग्रह। और आचार्य भिक्षु ने लिखा, शनि राहु केतु से खतरनाक कोई ग्रह है तो 2 ग्रह है, आग्रह और दुराग्रह। और ग्रह तो फायदे कर सकते हैं, शनि भी फायदा कर सकता है। आचार्य महाप्रभु जी शनि की महादशा में आचार्य बने। शनि ऐसा है, बड़ा आध्यात्मिक ग्रह है, अगर ये इसका ये सही रहा या इसको ऊपर ने सही रखा तो ये आदमी को राजा बना देगा, और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आदमी पतन की ओर भी जा सकता है। तो शनि फायदा भी कर सकता है, राहु केतु फायदा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो फायदा नहीं नुकसान करते। कौन कौन से अभी बताए? आग्रह और बोलो, आग्रह और दुराग्रह। और आचार्य भिक्षु ने लिखा भिक्षु विचार दर्शन में कि एक रस्सी है, 2 जने खींचेंगे, क्या होगा? रस्सी टूट जाए, रस्सी नहीं टूटेगी, खींचने वाले की हड्डियां टूट जाएगी। हम छोटे थे तो खेल खेलते थे, बोले रस्सी पकड़ो, खींचो खींचो खींचो, और वो खींचे जोर से और हम उसको छोड़ देते और वो गिर जाता, और अगर उसने छोड़ दी पहले तो अपन गिर जाते, देखा होगा। तो कहा गया खींचातानी मत करो, विचारों का आग्रह मत करो, विचारों में अनाग्रह होना कि तुम जो तुम्हारा विचार है, चिंतन है, कोई बात नहीं, ये मेरा चिंतन है, ये आपका चिंतन, चिंतन आखिर चिंतन है। इस तरह से यह 70 में सड़ियो, 80 में अड़ियो, तो आदमी अड़ जाता है 80 साल की उम्र में। और 90 में नागो, 90 साल की उम्र होती है। जैसे छोटा बच्चा, देखिए छोटे बच्चे को कपड़े का भान नहीं रहता है, मुंह से लाल गिरती है, आंखों से पानी गिरता है, और भी इस तरह की स्थिति रहती है, वैसी स्थिति लगभग 90 साल की बाद में हो जाती है। तो 90 में नागो और 100 में भागो, 100 साल में आदमी संसार से चला जाता है। संस्कृत में कहा जाता है जीवेद शरणम सतः, आदमी 100 साल जीने की कोशिश करता है या भावना रखता है, लेकिन आचार्य से फरमाते हैं कि कौन कितना जीता है।
ये 2 नंबर की बात है। कैसे जीते हैं यह 1 नंबर की बात है। चाहे कई ऐसे लोग भी देखा हमने, आपने भी देखा होगा कि जीवन तो ज़्यादा नहीं जिया लेकिन बड़ा अच्छा जीवन जिया, और कई ऐसे लोगों को देखा होगा तो जीवन तो बहुत लंबा है लेकिन उनका जीना ज्योतिर्मय जीवन नहीं। आचार्य भिक्षु ने लिखा, ज्योतिर्मय जीवन जीना श्रेष्ठ है और ज्योतिर्मय मृत्यु जीना मृत्यु भी श्रेष्ठ है। ज्योतिर्हीन जीवन जीना श्रेष्ठ नहीं और ज्योतिर्हीन मृत्यु भी श्रेष्ठ नहीं, यानी अच्छा चमकदार जीवन जीना। तो 4 तरह की दुनिया में लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लंबा जीते हैं और शांति से जीते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबा नहीं जीते लेकिन शांति से जीते। तीसरे लोग ऐसे भी होते हैं लंबा जीते लेकिन शांति से नहीं जीते। और कुछ लोग न तो लंबा जीते न शांति से जीते। तो लंबा जीना नहीं जीना हाथ की बात नहीं, आयुष कर्म का संबंध है। तो जीना हमारे हाथ में, मरना हमारे हाथ में नहीं, जीना हमारे हाथ में है। तो कैसे जीना, ये अगर कला आ जाए तो जीने की सबसे बड़ी कला, आप भला तो जग भला। तो जीवन की ये अवस्था है, जीवन जा रहा है। मैं सुबह गणेश जी को देख रहा था, सुबह उठे और चलो बाहर नहीं तो गर्मी ही, छत के ऊपर गमन योग घूम रहे थे तल्लीनता के साथ। काफी देर तक घूमते रहे, फिर थक गए होंगे या काम आ गया होगा, पानी पी लिया होगा, चाय पी ली होगी, फिर घूमने लगे। घूमना अच्छा स्वास्थ्य के लिए, योगासन करो बढ़िया बात है। योगासन नहीं कर सकते हो तो घूमना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टहलो। लग्जरी लाइफ अच्छा नहीं है। आज का जमाना सब काम मशीन से होता, जब सब काम मशीन करेगी फिर आदमी क्या करेगा। एक कार का नाम है मारुति कार, शायद आजकल बंद हो गई। बोले मारुति कार की क्या विशेषता, उसमें मुश्किल से 4 जने बैठ सकते, ज़्यादा लोग नहीं बैठते। तो बोले मारुति, तो बोले माँ रोती, माँ को बैठने की जगह नहीं है उसके अंदर, तो माँ रोती है तो नाम लग गया मारुति। तो हालांकि वो आजकल कार तो बंद हो गई। कहने का भाव ये है, लग्जरी लाइफ यानी थोड़ा हमको कठोर जीवन जीना चाहिए। देखिए आपके घर में नौकर है और आप अपने को देखो, नौकर को देखो, ज़्यादा स्वस्थ कौन है? आप स्वस्थ ज़्यादा है कि आपका नौकर? तो आप देखेंगे आपको नौकर ज़्यादा स्वस्थ है, उसको कोई चिंता नहीं, आराम से वो खाना भी ज़्यादा खा रहा है और आराम से सो रहा है, नींद ले रहा है। और आपको डॉक्टर ने बोला आपको डायबिटीज है, आपको शुगर नहीं खानी है, आपको बीपी हाई है, आपको हलवा नहीं खाना है, आप पे पैसा भी है, क्या फायदा? इंसान बड़े गजब का इंसान है। देखिए क्या सुंदर बात किसी ने कही कि दौलत को पाने के लिए सेहत को गवाता है, दौलत को पाने के लिए सेहत को गवाता है, फिर सेहत को पाने के लिए दौलत को गवाता है। जीवन जीता इस तरह से जैसे कभी मरेगा नहीं और मरता इस तरह से जैसे कभी जिया ही नहीं। बम्बई में एक आदमी का नाम नहीं बताएंगे, बेटा आप उसको फोन कर दोगे, वो बहुत पैसा कमा रहा था, 40-50 साल का यंग, दिन भर बहुत कमाता पैसा। तो पूछा भैया इतना पैसा क्यों कमाते हो? बोले महाराज साहब देखो अभी मैं 40 साल का हूँ, 50 साल के बाद में बीमारी आ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो 4 लाख तो उसके लिए लगेंगे, फिर घुटनों की बीमारी आ जाएगी, 50 लाख घुटने के लग जाएंगे, ऐसे कितने 70 करोड़ रुपया इसमें बीमारी में लगेगा। तो सारा पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ किसके लिए? बीमारी के लिए। पहले ऐसा क्यों काम करो कि बीमारी आ जाए। बीमारी से बचना निकाचित कर्म अलग बात है, कोई वेदनी असाता वेदनी कर्म की उदय हो जाए तो अलग बात है, बाकी बीमारी से बचना हमारे हाथ में है। तो आप अवस्था आ गई है कोई बात नहीं, योगासन नहीं कर सकते, योगिक क्रिया करो, घूमो हल्का हल्का और सामायिक करो, एक
एक सामायिक के इतने फायदे, सामायिक नहीं होती है तो संवर कर लो, रात को सोने के समय संवर कर लीजिए आप। कितना अच्छे उपाय बताए। तो गुरुदेव महासमंद जी फरमाते हैं कि धर्म और कर्म दोनों चलते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। यानी धर्म कर्म के साथ धर्म का योग होना चाहिए, कर्म के साथ धर्म का योग होना चाहिए। कैसे? जैसे आप लोग सुबह उठकर क्या करते हो? स्नान करते हो। स्नान करना भी धर्म हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? आपने नियम कर लिया मैं इतने से अधिक पानी से के अतिरिक्त स्नान नहीं करूंगा, तो आपका संयम हो गया। फिर आपका ये हो गया कि भाई मैं स्नान कर रहा हूँ, अभी शरीर को साफ करने के लिए करना पड़ रहा है, धन्य होगा वो दिन मुझे ये पानी वाला स्नान नहीं करना पड़ेगा। कहा जाता है कि आपके पास 100 काम आ गए तो क्या करो? तो 100 काम के पहले खाना, 1000 काम आ गए तो नहाना। अब कैसे नहाएंगे? तो सुंदर कहा, धोया कान हुआ स्नान। यदि आपने कान धो लिया कुल्ला करते समय तो स्नान हो गया। कई लोग बोलते हैं कि जैन साधु स्नान नहीं करते। क्या हम स्नान नहीं करते? हम स्नान करते हैं, 2 बार करते हैं। हमारे मुनिश्री राकेश कुमार जी स्वामी जो यहाँ पर 2-3 चौमासे किए, वो एक बार दिल्ली से आ रहे थे, सालासर में रुके, सालासर लालनू के आ गए, और वो अंदर कोई काम कर रहे थे। छोटे नए नए संत थे, संत बाहर घूम रहे थे। पुजारी ने पूछा, महाराज साहब आपने स्नान कर लिया? बोले हम तो स्नान नहीं करते। स्नान नहीं करते तो आप मंदिर में नहीं रह सकते हो। तो वो तत्काल गए बड़े महाराज के पास, बोले महाराज साहब जो तो कह रहे मंदिर में नहीं रहना, क्यों? बोले उन्होंने पूछा कि स्नान करते हो, तो मैंने बोला स्नान तो नहीं करते। बोले हमको दर्शन कराओ। दर्शन कराए। बोले नए नए महाराज है। बोलो क्या आपकी जिज्ञासा? महाराज साहब क्या आप स्नान नहीं करते हो? हम स्नान करते हैं, हमारा नियम है जब तक स्नान न करे हम पानी नहीं पीते, और जब तक स्नान नहीं करते हैं हम सोते नहीं। हमारे 2 बार स्नान करने का नियम है। और कब करते हैं? हम सुबह सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद 2 बार आजीवन नियम ले रखा हमने। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात महाराज साहब। तो ये छोटे महाराज, इनको पता नहीं है स्नान क्या होता, जानता नहीं, बच्चा है, ठीक है। फिर उनके जाने के बाद में छोटे संत ने पूछा उनसे, बड़े महाराज से, महाराज साहब अपन स्नान तो करते ही नहीं है, कभी मैंने आपको स्नान करते देखा नहीं, मैं भी करता नहीं हूँ, फिर अपन ने क्यों बोला उनको कि हम स्नान करते हैं? बोले बाबू ऐसा है, अपना स्नान पानी वाला नहीं है। फिर कैसा है? अब सुबह उठकर अपन ने क्या किया? प्रतिक्रमण किया। बोले हाँ, ये प्रतिक्रमण अपना आंतरिक स्नान है। अच्छा हाँ, प्रतिक्रमण तो करते हैं, शाम को भी करते हैं। हाँ, शाम को भी करते हैं, तो ये अपना आंतरिक स्नान है। तो आप स्नान की भी, तो स्नान को भी ये धर्म बना सकते हो, धर्म को साथ जोड़ दो। मैंने एक साधक अभी साधु आमेर में पता नहीं है कि नहीं, उत्तम चंद जी बोरा, उपासक है, अभी है पता नहीं, आप जानते होंगे।